भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यहाँ प्रत्येक पर्व केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि जीवन मूल्यों, नैतिक आदर्शों और आत्मिक उत्थान का एक माध्यम होता है। आज की वार्ता में हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जो भारतवर्ष में न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है, यानी शारदीय नवरात्रि। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान वीरता, भक्ति, अनुशासन और दिव्य शक्ति के प्रतिरूप देवी माँ की पूजा की जाती है। एक वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीने में। इनमें से चैत्र और अश्विन की नवरात्रियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं आश्विन मास की शारदीय नवरात्रि की। यह नवरात्रि शरद ऋतु में सितंबर अक्टूबर महीने में मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि सिर्फ एक उत्सव नहीं, अपितु यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भक्तों के स्वयं के अंदर झांकने और सुधारने का अवसर देती है। शारदीय नवरात्रि का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व अत्यंत गूढ़ है। पुराणों के अनुसार इस त्योहार के पीछे मुख्य कहानी देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध की है। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसने धरती और स्वर्ग में उत्पात मचा रखा था, जिससे समस्त देवता और मानव परेशान हो गए। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि उसे कोई मनुष्य, देवता या असुर मार नहीं सकता था। इस प्रकार महिषासुर समस्त शक्तियों के सक्षम अजय था। ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद वह अहंकारी हो गया और उसने त्रिलोक में कहर बरपाना शुरू कर दिया। समस्त देवता दुष्ट राक्षस को हराने में असमर्थ थे, इसलिए सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास मदद के लिए गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के तेज से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। देवी दुर्गा स्त्री शक्ति और शक्ति के अंतिम अवतार के रूप में उभरी। हिमालय ने देवी को अपना वाहन सिंह प्रदान किया। सभी देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हो गई और देवी ने महिषासुर के साथ भयंकर युद्ध किया जो कि 9 दिनों तक चला। 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल के प्रहार से दुष्ट महिषासुर का वध कर दिया। जिस दिन देवी ने महिषासुर का वध किया वह दिन विजयादशमी कहलाया। विजयादशमी केवल महिषासुर मर्दनी की विजय का दिन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में इसे धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। यही दिन श्री राम की रावण पर विजय का भी प्रतीक बन गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन देवी दुर्गा के एक रूप की पूजा होती है। जैसे देवी का पहला रूप शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, जो कि विनम्रता और धैर्य की प्रतीक है। दूसरा ब्रह्मचारिणी, जो कि तपस्या, संयम और साधना की प्रतीक है। तीसरा चंद्रघंटा, जो कि साहस, सौंदर्य और शौर्य की प्रतीक है। चौथा कुष्मांडा, जो कि सृष्टि की रचनात्मक शक्ति और प्रकाश की प्रतीक है। पांचवा स्कंद माता, मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। छठी कात्यायनी, वीरता और निर्णय शक्ति की प्रतीक है। सातवीं कालरात्रि, अंधकार और भय का विनाश की प्रतीक है। आठवीं महागौरी, शांति, शुद्धता और पारदर्शिता की प्रतीक है। नौवीं माँ सिद्धिदात्री, आत्मिक विजय की प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि का एक और ऐतिहासिक पहलू यह है कि वैदिक काल से लेकर यह पर्व नारी शक्ति के सम्मान और उसके पूजन का पर्व बन चुका है। ऋग्वेद से लेकर देवी महात्म्य तक भारत की परंपरा में नारी को केवल पूज्या ही नहीं, अपितु सृष्टि, शक्ति और सृजन की मूलाधार माना गया है। नवरात्रि में जब हम कन्या पूजन करते हैं तो वह इसी बात का प्रमाण है कि एक कन्या भी स्वयं माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। नवरात्रि में पूजा विधि, भोग, वेशभूषा, मंत्र, आरती आदि परंपरागत तरीके से होते हैं। जैसे पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना होती है। इस अवसर पर किसी कलश या पात्र में जल, मिट्टी, फूल आदि रखकर देवी को निमंत्रित किया जाता है। हर दिन एक नया रूप, एक नई शिक्षा और जीवन को संवारने वाला नया संदेश लेकर आता है। यह क्रम हमें प्रतीकात्मक रूप से यह सिखाता है कि कैसे साधक
तमोगुण से रजोगुण और अंततः सतोगुण की ओर अग्रसर हो सकता है। यह आत्मा की उस यात्रा की कथा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ती है। नवरात्रि में भक्त उपवास रखते हैं, संयम और अनुशासन अपनाते हैं। इसमें आहार सीमित हो जाता है। मांस, अंडा, कभी कभी अनाज, प्याज, लहसुन आदि से परहेज किया जाता है। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। प्राय आस पड़ोस की छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भक्त उन्हें देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोते हैं और उन्हें प्रसाद रूप में पूड़ी, हलवा, माँ की लाल चुनरिया भेंट करते हैं। यह स्त्री शक्ति और मात्र आदर्श की स्तुति है। नवरात्रि में भक्तजन आरती एवं प्रसाद के साथ देवी माँ की महिमा का गुणगान करते हैं। आराधना के दौरान दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य आदि ग्रंथों का पाठ होता है। भजन कीर्तन और भगवती जागरण मध्य रात्रि और सुबह तक चलता है। शारदीय नवरात्रि केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, अपितु यह भारत की सांस्कृतिक विविधता का भी उत्सव है। उत्तर भारत में नवरात्रि के दिनों में श्री राम लीलाओं का भव्य आयोजन किया जाता है, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों पर आधारित राम कथा का मंचन किया जाता है। इनके अतिरिक्त दशहरा पर्व और माँ दुर्गा की पूजा का उत्सव भी मनाया जाता है। इसी प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया की धुनों पर पूरा समाज एक साथ नाचता है, जहां आराधना और आनंद का अनूठा संगम दिखाई देता है। पश्चिमी बंगाल, असम और ओडिशा में दुर्गा पूजा एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन बन चुकी है, जहां देवी की मूर्तियां, पंडालों की सजावट और सामूहिक आरती एक धार्मिक अनुभूति से कहीं अधिक एक जीवंत लोक महोत्सव बन जाती है। दक्षिण भारत में बोमे गोलू की परंपरा है, जहां घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां सजाई जाती हैं और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा दिया जाता है। नवरात्रि में लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं, मेले लगते हैं, समूहों में गाना बजाना होता है, भोजन बांटा जाता है। गांवों शहरों में गरीबी समृद्धि के भेद मिट जाते हैं। आधुनिक समय में बढ़ रही पर्यावरण संरक्षण की प्रवृत्ति का असर नवरात्रि के आयोजनों में भी दिखाई देता है। लोग अब मिट्टी की मूर्तियां बनवाते हैं, अधिकतर सजावट प्राकृतिक सामग्री से करते हैं। पंडाल थीम बहुत रचनात्मक हो चले हैं। सामाजिक मुद्दों पर आधारित पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्र प्रेम आदि विषयों पर आधारित पंडाल तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी आजकल इसे पर्यटन पर्व के रूप में प्रमोट कर रही हैं। कई स्थानों पर उत्सव बड़े मेला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में आयोजित होते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। इससे हस्तशिल्प, कपड़ा, कला आदि को बढ़ावा मिलता है। शारदीय नवरात्रि में हमें कई प्रकार के संदेश भी मिलते हैं, जैसे कि आत्मशक्ति। जीवन में संघर्ष आए तो डटकर सामना करना सीखें। माँ दुर्गा की कथा हमें यही सिखाती है कि अच्छाई में ही शक्ति है। इसके अतिरिक्त नारी सम्मान का संदेश मिलता है कि नारी किसी मातृत्व या स्नेह की देवी नहीं, बल्कि वह शक्ति है, नेतृत्व है, साहस है। इसके साथ नैतिक और सामाजिक मूल्यों की पुनः स्थापना का भी संदेश मिलता है कि सत्य, न्याय, करुणा और समर्पण सिर्फ पूजा में ही नहीं, अपितु अपने कर्मों में भी जरूरी है। जब हम शारदीय नवरात्रि की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि यह केवल पर्व नहीं है, यह जीवित परंपरा, संस्कार, शक्ति का आह्वान और आत्मिक उन्नति की यात्रा है। इतिहास, साहित्य, संस्कृति, कला, धर्म, सामाजिक समरसता और आधुनिकता सब इस महोत्सव के रंग हैं। यह पर्व हमें स्मरण कराता है कि अज्ञान, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध आदि हमारे भीतर के महिषासुर हैं और उन्हें परास्त करने के लिए हमें अपने अंदर की दुर्गा को जगाना होगा। जब यह जागृत होगी तो विजयादशमी वास्तविक रूप से आत्मा की विजय बनेगी। अंत में यही कामना है कि माँ दुर्गा सभी को शक्ति, करुणा, संतोष और आशीर्वाद प्रदान करे। सबका जीवन मंगल में हो, सबके मन में श्रद्धा जगमगाए और जीवन सच्चाई और न्याय पथ पर अग्रसर हो।